हेलो बच्चों, साइंस पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इस चैनल पर आप सभी को साइंस पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आज मैं शुरू करने जा रही हूँ 10th क्लास का बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग जान ले बच्चों कि बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये 6 चैप्टर पढ़ने हैं। 10th क्लास के बायोलॉजी में 6 चैप्टर है। फर्स्ट है लाइफ प्रोसेस, सेकंड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड है रिप्रोडक्शन, फोर्थ है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, फिफ्थ है आवर इन्वायरमेंट और सिक्स है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये 6 चैप्टर हम लोग को पूरे बायोलॉजी में पढ़ना है। तो वन बाय वन अब हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके सारे पढ़ेंगे और एकदम इजी तरीके से पढ़ेंगे, रिलैक्स मूड में पढ़ेंगे, जिससे आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए। चलो बच्चों, अब हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस? मैं बोर्ड पे लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन लिखती हूँ, आप सभी लिख लेंगे। Life processes are the property of all living organisms in which they show certain basic characteristics to maintain their life. It means सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये प्रॉपर्टी होता है कि कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे, जिससे ये पता चले कि लाइफ प्रोसेसेस कुछ हो रहे हैं और वो ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग्स है। ओके बच्चों, नाउ you all write down this, पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। अब मैं सारे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके चैप्टर्स में पढ़ने हैं इस फर्स्ट चैप्टर में। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है लाइफ प्रोसेस का? न्यूट्रिशन। सेकेंड, रेस्पिरेशन। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ, excretion. These 4 topics we have to study in this life process first chapter. Now one by one we have to study. ओके बच्चों, तो एक एक करके हम लोग पूरे इजी वे में पढ़ाई करेंगे, जिससे हमें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से पढ़िए। नाउ we have to study about nutrition, the first topic. Okay, what is the meaning of nutrition? आप सभी जानते हैं कि न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है, पोषण। तो न्यूट्रिशन हम सभी लिविंग बीइंग्स को चाहिए। अब लिविंग बीइंग्स को कहते हैं हम लोग, तो हम आपस में ही देख लें कि
हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो विदाउट फूड के एक दिन भी जीवित, मतलब कहने का मतलब है कि एनर्जी हमें नहीं मिलती है। अगर हम एक दिन भी फूड नहीं खाते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में ताकत ही नहीं है। तो अगर एनर्जी चाहिए, बॉडी को ऊर्जा चाहिए, तो हमें न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से प्राप्त होंगे? तो बहुत सारे फूड रिसोर्सेस हैं। उन सब फूड रिसोर्सेस को हम लेंगे तो हमें न्यूट्रिशन मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी और हम सारे काम कर सकते हैं। जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, हम लोग पढ़ाई ही कर रहे हैं तो उसमें भी एनर्जी खर्च हो रही है। तो सारे एनर्जी के खपत के लिए हमें क्या करना होगा? न्यूट्रिशन प्राप्त करना होगा। तो अब हम डिफाइन करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। डेफिनेशन लिख लीजिए। न्यूट्रिशन, इट इज अ life process of all living organisms in which it is a life process of all living organisms in which they obtain food and utilize it. They obtain food or synthesize it also. And finally utilize it. तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हम लोग कैसे बोलेंगे? इट इज अ लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच दे ऑब्टेन फूड और सिंथेसाइज इट एंड यूटिलाइज इट। मीन्स व्हाट? एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स obtain their food or synthesize it and utilize it. In this way they take their nutrition. Now, modes of nutrition. How many modes of nutrition? There are different types of organisms are there in our world, and modes of nutrition also different. And then we have to know about the how many modes of nutrition. First, autotrophic. Second, heterotrophic. There are two modes of nutrition by which every living organisms take their food or synthesize it. तो हम लोग को फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेना चाहिए। What happens in autotrophic mode of nutrition? Autotrophic mode of nutrition is the mode of nutrition in which living organisms synthesize their own food. For example, ग्रीन प्लांट्स हो गए और फिर कुछ बैक्टीरिया हैं। नाउ ऑल ऑफ यू राइट डाउन अबाउट दिस। दिस इज
This is the mode of nutrition in which living organisms synthesize their own food. You can write manufacture also in place of synthesize. Okay, बच्चों? Now, in autotrophic nutrition, what happens? Living organisms synthesize their own food. अपना भोजन, अपना फूड स्वयं बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स के बारे में आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना फूड बनाता है. और कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो अपना फूड स्वयं तैयार करते हैं. इट मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड by the process of chemosynthesis. That process is known as chemosynthesis. So, in autotrophic mode of nutrition, first photosynthesis and second chemosynthesis. फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए बस मैं बता देना चाहती हूँ. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 and H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो अपना फूड स्वयं तैयार करते हैं, स्वयं सिंथेसाइज करते हैं. नाउ वी हैव टू read about. Now all of you see here on the board chemical equation of photosynthesis. CO2 plus H2O in presence of sunlight and chlorophyll what prepare? C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. All of you write down this equation because it's very important. Sunlight, solar energy. Chlorophyll, it is a green pigment found in chloroplast in green leaves. Okay, so in presence of sunlight and chlorophyll with the help of CO2 and H2O, green plants prepare their own food. This is the food. This is the starch C6H12O6. तो ये प्लांट का फूड तैयार हुआ. इट मीन्स ग्रीन प्लांट्स अपना इस तरह से फूड को सिंथेसाइज करते हैं. उसका केमिकल इक्वेशन हम इस प्रकार से लिखेंगे. ऑल ऑफ यू राइट डाउन. पॉज करके आप सभी इसे लिख लेंगे. नाउ अबाउट द कीमोसिंथेसिस. वी हैव टू स्टडी अबाउट द कीमोसिंथेसिस. कीमोसिंथेसिस किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है? कीमोसिंथेसिस कुछ बैक्टीरिया में होता है. तो अब हम लोग डेफिनेशन को जान ले कि कीमोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या होता है. इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम बैक्टीरिया यूज केमिकल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू प्रिपेयर देयर फूड. तो कुछ बैक्टीरिया जो है केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं अपने फूड को तैयार करने के लिए. उन बैक्टीरिया का नाम है सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया. नाउ बच्चों, आज का वीडियो इतना ही तक. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हेटेरोट्रॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके.